नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह का बयान मोदी के नेतृत्व में नए भारत का उदय रहा है और वित्त मंत्री को शुभकामनाएं। वैभवशाली, समृद्धशाली, शक्ति संपन्न बन रहा है देश। बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, ऐसा विश्वास है कि सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर फिर बोला हमला। अब तक एक भी सवाल का जवाब कमलनाथ ने नहीं दिया है। पहले के झूठे वादे पूरे नहीं किए, फिर वादे कह रहे हैं कि सीएम ने आज फिर कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लगाएगी। बीमा की इकाई खेत रहेगा। किसानों को पॉलिसी की कॉपी और रसीद देना अनिवार्य रहेगा। कमलनाथ ने तो पुरानी बीमा की प्रीमियम की राशि भी नहीं भरी है। हमने सरकार में आते ही पुरानी प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपए जमा किए थे। सामने चढ़ जाओ। हेलो भैया, हेलो भैया, सामने से हटिए। जी हो जाएगा, हो जाएगा। बाकी हम देख लेंगे। तुम्हारा पेड़ नहीं लगा रहा, लेकिन हट जाओ। हाँ तो थोड़ा सा बस बस नहीं कर पाता हूँ यार, बाकी सब कर लेते हैं। सलीम कॉर्नर के दोनों 15 मिनट है। हिमांशु, हिमांशु, अरे हिमांशु भाई तो करो, लगा तो हुआ कैमरा करेंगे। सब सामने से जाओ। सुधीर भाई, सुधीर भाई, सुधीर भाई, कमलेश जी आ गया है ना? क्या आ गया? लाइव लेके आए। हेलो, अलग अलग योजनाओं पर चर्चा कर रहे हैं, विकास के कामों पर चर्चा कर रहे हैं। कल अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं की हमने समीक्षा की, गैप्स को चिन्हित किया, जहाँ सुधार की ज़रूरत है उस पर हमने चर्चा की। और आज हम कानून और व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, उसका ब्रीफ मैं आपको दूंगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है।
और जन कल्याण, विशेषकर गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। उसके लिए भी अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं। ये बजट हमारे देश को इसी दिशा में और आगे बढ़ने में बहुत सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्यनारायण जी हमारे प्रदेश के बहुत लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं श्री कमलनाथ जी से रोज सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं हरिभजन की बात करता हूं तो वो कपास ओंटने लगते हैं। अब तक एक भी सवाल का जवाब उन्होंने जनता को नहीं दिया। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि वो झूठ बोलते हैं। पहले जो झूठे वादे किए वो पूरे हुए नहीं, अब कई वादे फिर करने लगते हैं। इसलिए सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। कल मैंने झूठ का पुलंदा सामने फहराया था, उसी में से अब मेरा आज फिर एक सवाल। उन्होंने कहा था अपने वचन पत्र में, कांग्रेस नवीन फसल बीमा योजना लाएगी, फसल बीमा की इकाई खेत रहेगा और फसल बीमा योजना में जो किसान पृथक रहना चाहेंगे उन्हें अनुमति रहेगी। बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को बीमा पॉलिसी एवं प्रीमियम की रसीद देना सुनिश्चित किया जाएगा। कृषकों का जीवन और स्वास्थ्य भी फसल बीमा से जोड़ेंगे। नवीन फसल बीमा योजना लाना तो दूर, उन्होंने पुरानी का ही प्रीमियम नहीं भरा था, जिसके कारण किसानों को उनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में फसल बीमा का लाभ नहीं मिला था। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहला काम कोई किया था तो फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का जो राज्यांश देना था वो मैंने जमा किया था 2200 करोड़ रुपया, और उसके कारण 3000 करोड़ रुपया फिर किसानों को फसल बीमा योजना के मिले थे। तो जिनने पुरानी फसल बीमा योजना का ही प्रीमियम नहीं भरा, किसानों को धोखा दिया, नई फसल बीमा योजना की बात की, पुरानी का पैसा क्यों नहीं भरा और नई क्यों नहीं लाए, ये सवाल है मेरा, जवाब तो देना होगा। सर, कॉन्फ्रेंस क्या रिजल्ट